नमस्कार आप सभी को, मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ 2026 के ईयरली प्रेडिक्शंस पर। प्रत्येक लग्न अनुसार ये वर्ष कैसा रहेगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसे जानने के लिए हमने जो 4 मेजर ग्रह होते हैं जो कर्म सिद्धांत या कार्मिक साइकिल में सबसे बड़ा योगदान देते हैं या जिनका एक रोल होता है, वो है गुरु, जो हमें शिक्षा देते हैं कि जीवन जीना कैसे है। फिर शनि की जो फिलोसॉफी गुरु ने बताई है उसके ऊपर प्रैक्टिकल चलना कैसे है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, वो शनि बताते हैं, क्योंकि शनि जो है वो कर्म है हमारे जीवन में, और शनि ही उस कर्म का दंड देते हैं या फिर रिवॉर्ड देते हैं। तो शनि भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, गुरु लगभग 1 साल या 13 महीने तक रहते हैं। और राहु केतु को बहुत अलग अलग तरीकों से लेबल किया गया है कि जो राहु केतु है वो कार्मिक सिद्धांत या कार्मिक जो साइकिल होती है किसी के जीवन में, उसे वो किस तरह से घटित होती है उसमें राहु केतु का बहुत बड़ा योगदान होता है। राहु केतु किसी भी राशि में लगभग 1.5 साल रहते हैं, 18 महीने। राहु जहां पे डिजायर है वही केतु कहते हैं कि इस डिजायर के पीछे मत भाग, क्योंकि इसी के कारण तेरी नैया डूबी है ना। तो हम आज 2026 का ये जो पूरा साल है, वार्षिक फल है, इसे हम इन ग्रहों के थ्रू देखने वाले हैं। इस वीडियो में आप नॉर्मल जो इस राशि के लिए ये साल कैसा रहेगा ये आप ऑलरेडी YouTube पे वीडियोस पे देख ही सकते हैं, परंतु मैं क्या अलग लेकर आने वाली हूँ आपके सामने। मैं गत जन्म का चक्र जो होता है उस पास्ट लाइफ के जो प्रारब्ध के भोग है या पास्ट लाइफ के ऐसे कौन से कर्म हैं जो इस साल आपके समक्ष खड़े हो सकते हैं और उनको आपको सामना करना है, उनको आपको पूर्ण करना है, वो पेंडिंग कर्म पूर्ण करना है। उसी के साथ साथ जब हम पूर्ण करने की बात करते हैं तो पूर्ण करते समय हमें साम दाम दंड भेद सभी कुछ लगाना पड़ता है, चारों पुरुषार्थ के साथ में उसे पूरा करना होता है, और हम तंत्र की सहायता भी यहाँ पर लेते हैं। ब्लैक मैजिक की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही है। तंत्र अर्थात जो बिल्कुल एक क्लैरिफाइड सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू अगर आप किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं और उस सिस्टम के थ्रू, उस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू अगर आप उस प्रॉब्लम की सॉल्विंग करते हैं तो आपको सक्सेस निश्चित ही मिलती है। तो ऐसे कौन से योग हैं जो खड़े होंगे या जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए, या प्रारब्ध के अनुसार आपके लिए क्या होगा ये वर्ष, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं ये भी बताने वाली हूं कि ये जो पूरा साल है साधक लोगों के लिए, जो तांत्रिक लोग हैं, जिनकी 12 राशियों में से जो भी तांत्रिक डिवाइडेड हैं, गृहिणियां हैं या स्टूडेंट्स हैं या एक कॉमन मैन है, उन सभी के लिए ये वर्ष किस तरह से हो सकता है। पूरी सृष्टि जो है वो 12 राशियों में विभाजित है, राइट। तो हम शुरू करेंगे कि प्रत्येक लग्न राशि के अनुसार 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है इन 4 ग्रहों के माध्यम के अनुसार, ठीक है। इसके पहले कुछ अनाउंसमेंट आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं सरिता कुलकर्णी वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और गत जन्म के चक्र को देखने वाली साधक भी हूँ। मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने अनेक पत्रिकाओं पर पिछले कई वर्षों से काम करके गत जन्म का चक्र कैसे देखा जाता है ये मुझे मेरे गुरु से, मतलब मौखिक परंपरा से प्राप्त है। व्यक्ति जीवन में कहाँ अटका हुआ है, क्यों अटका हुआ है, उसका जीवन वैसा लूप में अटका हुआ क्यों है, चाहे वो पैसों का लूप हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो खुद से डिससेटिस्फाइड हो, या कोई भी जीवन की जो प्रॉब्लम है वो क्यों है, उसका क्या कारण है। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है, खुश क्यों नहीं है, इसका उत्तर हमें गत जन्म के चक्र में मिलता है। मैं उसी चक्र को देखकर व्यक्ति को मार्गदर्शित करती हूँ और रिटन रिपोर्ट्स भी मैं तैयार करती हूँ। हस्तलिखित रिपोर्ट होती है, मतलब एक्चुअली हैंड टाइप्ड होती है,
परंतु जो रिपोर्ट, अभी 3 प्रकार की रिपोर्ट्स अवेलेबल है। 5 ईयरली प्रिडिक्शंस की भी मैं रिपोर्ट देती हूँ, ईयरली प्रिडिक्शन का भी उसमें समावेश होता ही है। उसी के साथ साथ 7.5 की एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट होती है, जिसमें पूरे 7.5 साल व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से होगा, ऐसे कौन से प्रारब्ध के कर्म आपके खड़े होने वाले हैं जिसको लेकर आप प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं, या फिर उन प्रॉब्लम्स को कैसे मिटाना है, उन प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी कैसे खत्म करनी है, ऐसे कौन से दुर्गुण हैं आपके जिसके कारण आपकी वो 7.5 आपके लिए बहुत दूभर हो सकती है, उन सभी चीजों के बारे में। और गत जन्म में आपने ऐसा क्या कर्म किया था जिसके कारण इस 7.5 में वो कर्म आपके खड़े होंगे और आपको, आपके लिए चाहे वो रिवॉर्डिंग हो सकते हैं या फिर पनिशमेंट हो सकती है। इसका पूरा विस्तृत लेखा जोखा जो है 7.5 साल, ये पूरे मंथ वाइज में रिटर्न करती हूँ, मतलब लिखती हूँ और उसकी रिपोर्ट तैयार करती हूँ। ये भी 7.5 की बहुत इन डेप्थ पॉपुलर रिपोर्ट है जो जनरली जातक लेता है मुझसे। और इसी के साथ साथ लाइफ प्रिडिक्शन की भी रिपोर्ट होती है, जो किसी व्यक्ति की लाइफ प्रिडिक्शन या जीवन कैसा जाने वाला है, जीवन अगर 3 महादशाओं में है, खत्म हो जाता है तो वो दशाएं कैसी जाने वाली हैं, ऐसी बहुत सारी अनेक जानकारियां उसमें होती है। ये 3 प्रकार की हस्तलिखित रिपोर्ट मैं तैयार करती हूँ और अभी ये अवेलेबल है। जो भी जातक इसे अवेल करना चाहते हैं, जो सीरियस हैं, वो ही अप्लाई करें, क्योंकि ये कॉस्टली रिपोर्ट होती है और ये टाइम टेकिंग होती है, परंतु ये आपको पूरे जीवन में बहुत अच्छा मार्ग देती है। जो लोग विश्वास करते हैं ज्योतिष संस्था पर या ज्योतिष विद्या पर, जिनका विश्वास है और अपने जीवन को बदलाव देना चाहते हैं, वही उस चीज को। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के लिए। वृषभ लग्न के लिए 2026 किस प्रकार से रहेगा। अब वृषभ लग्न के अनुसार अगर हम ग्रह स्थिति देखें तो आपके दूसरे भाव में अभी गुरु चल रहे हैं, आपके लाभ भाव में शनि चल रहे हैं और 4-10 एक्सिस में राहु केतु बने हुए हैं। ठीक है, मतलब कर्म और सुख इस एक्सिस में आपके लिए क्या बने हुए, राहु केतु का योग है। राहु 10th भाव में है और केतु 4थे भाव में है। अगर हम सिर्फ ग्रहमान स्थिति के अनुसार बात करें तो द्वितीय भाव में आया हुआ जो गुरु होता है वो संतान उत्पत्ति देता है, मतलब फैमिली में एडिशन देता है। मतलब जैसे ही गुरु का गोचर हुआ होगा, जून में हुआ था 2025 में, बहुत लोगों के घर में संतान उत्पत्ति हुई होगी, बच्चों का जन्म हुआ होगा। परंतु अब ये गोचर कब तक चलने वाला है, इस जून मतलब 2026 तक चलने वाला है। इसका अर्थ है कि अब ये बचा हुआ जो काल है ये आपके लिए किस प्रकार से काम करेगा, या फिर जून से दिसंबर किस प्रकार से रहेगा। तो ये आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे गुरु क्या करते हैं, पराक्रम किस प्रकार से करना है वो शिक्षा देते हैं, खुद पराक्रम करने के लिए नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे उपदेश देना, यहाँ पे आपको गुरु समान आपको पद मिलना, ये होने की संभावना ज़्यादा है। मतलब आप उस स्थान पे होते हैं जहाँ पर आप किसी को परामर्श दे रहे हैं। ठीक है, परंतु गुरु से 4था भाव खराब हो जाता है, शनि से भी 4था भाव खराब हो जाता है। तो गुरु से 4था भाव अभी आपके लिए कौन सा है, तो 5th भाव है। तो बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखना है। उसी के साथ साथ जब गुरु बदलते हैं और वो पराक्रम में आ जाते हैं तो वो आपके लिए पेंडिंग कर्म को देखते हैं। पेंडिंग कर्म से जो भी आपको फल मिलने हैं या जो भी निरसरण होने हैं, सोल्यूशन पाने हैं, वो सोल्यूशन वहाँ पे थोड़े अनअवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लाभ भाव में शनि है, लाभ भाव के शनि है, तो लाभ भाव के लिए शनि कब आपको लाभ देंगे उसके लिए समझते हैं। परंतु जो 10th भाव के राहु है वो आप में डिज़ायर बढ़ाएंगे पूरे साल भर की, आप में ग्रीड बढ़ेगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे नौकरी बदलनी है, ज़्यादा पैसों की नौकरी चाहिए, मुझे पद चाहिए, मुझे मैनेजरल पोजीशन चाहिए। ये हो जाएगा तभी मैं भारत मूव करूँगा, ये हो जाएगा तभी मैं अब्रॉड से जाऊँगा, या अब्रॉड जाना ही मेरे लिए टिक मार्क करता है मेरे करियर सक्सेस को। इस तरह से आपके विचार इस साल रहेंगे। अब जिनकी एक्सपेक्टेशन प्रैक्टिकल लाइफ के लिए है ना, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर एक एक्सपेक्टेशन आपकी सेट है कि ये आपको अचीव करना है, या फिर तांत्रिक लाइफ को लेकर भी। अब यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि जब आप एक पैर आगे बढ़ाते हैं
तो आपको ऊपर वाला 10 पैर आगे चल के आपको मदद करेगा। इस प्रकार का ये साल आपके लिए बना रहेगा। मतलब आपको उठ के कष्ट करना है, कर्म करना है, तो ईश्वर आपको 10 पट से दे सकता है। बोलता है ना कि एक कहावत होती है ना कि छप्पड़ फाड़ के मिलना, पर आपने थोड़े प्रयत्न करे तब आपको जाकर वो छप्पड़ फाड़ के मिला है। उसी प्रकार से तो इस वर्ष में आप जितनी मेहनत करेंगे उसका 10 गुना आपको फल मिल सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको मेहनत बहुत करनी है, मेहनत की तैयारी आपको रखनी चाहिए। परंतु अगर आप सिर्फ बैठ के ही खाने वाले में से हैं, या कि बस बैठे बैठे सब चीज़ें होनी चाहिए, कि जो शेयर मार्केट करने वाले लोग होते हैं कि एक काउच पे बैठ जाते हैं और फ़ोन हाथ में लेते हैं और सिर्फ एक मार्केट देखते रहते हैं, सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक चलते रहता है उनका वो प्रोग्राम, तो कहीं ना कहीं मेथडोलॉजी चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, याद रखिएगा। यहाँ पर ये खास करके वृषभ लग्न, कन्या लग्न वालों के लिए बहुत अप्लाई होता है। अब शुरुआत में मार्च तक आपको थोड़ी सी निराशा लग सकती है, ठीक है, पर जुलाई से आप देखेंगे कि आपको बहुत ऊर्जा मिलने लग गई है, आप में एक पॉजिटिविटी आने लग गई है। आपके दिमाग में घर बदलने का विचार भी आएगा, परंतु इस साल घर मत बदलिएगा। इस साल घर आपको बदलना ठीक नहीं है। आपकी जो खानदानी प्रॉपर्टी है ना, उस खानदानी प्रॉपर्टी में कोई भी अगर पूजा पाठ का कर्म बचा हुआ है या खानदान से संबंधित कोई कर्म बचा हुआ है, तो वो पूरा करना है आपको इस साल। वो आप अपनी तरफ से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसको पूरा करिए, ठीक है। अब आपका चाहे छोटा घर हो या बड़ा घर हो, ठीक है, आप कोशिश करिए कि घर में ना आपको ग्रीन पर्दे नहीं लगाने हैं। घर में आपको ग्रीन रंग नहीं लगाना है, ये आपको इस साल अवॉइड करना है, क्योंकि अगर ये आप रखेंगे तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बुध की जो ऊर्जा है, ये बुध की ऊर्जा आपके लिए क्या लेकर आएगी, कहीं ना कहीं निराशा लेकर आएगी, यहाँ पे डिसीजेस लेकर आएगी। इस तरह का वातावरण घर पे बना रहेगा। इसलिए कोशिश करिए कि इस साल हरे रंग का उपयोग अपने ग्रीन लाइट पर नहीं होना चाहिए। इसका कारण है, देखिए इसका कारण क्या है कि बुध जो है, अब हम दरवाजे खिड़कियों की बात कर रहे हैं, मतलब सनराइज, सन से मिलती है पॉजिटिव ऊर्जा, तो उसे ब्लॉक करता है यहाँ पे बुध की रेज यहाँ पे ब्लॉक करती है। और आपके लिए मेष जो राशि है वो व्यय भाव पे पड़ती है, हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर पड़ती है, इसलिए इस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। अब देखिए जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जिनका बिज़नेस ऑलरेडी शुरू है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है, वर्ष पूरक होगा आपके लिए। बस आपका पार्टनर जो है ना वो मांगलिक नहीं होना चाहिए, उसका मंगल चौथे, 7वें, 8वें, 12वें और पहले भाव में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपका पार्टनर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु अगर है तो उसका हल निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। या इस साल में मंगल दोष जिनको है, जिनकी पत्रिका मांगलिक है, उनको मंगल दोष का निवारण कराना चाहिए, मांगलिक दोष का निवारण करना चाहिए, मंगल के उपास भी करने चाहिए, याद रखिए, ठीक है। जो लोग विवाह करना चाहते हैं और जो मांगलिक हैं, उनके लिए भी क्या है, पहली शर्त है कि आप मांगलिक मतलब मंगल का दोष निवारण करें और मंगल के उपास भी करें। आपके जीवन में दाम्पत्य सुख आएगा, आपका विवाह भी होगा, ठीक है। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए क्या होगा, उनका दाम्पत्य सुख और बढ़ेगा और अच्छा होगा। अब जो लोग साधना जगत में हैं, साधना कर रहे हैं, उनके लिए क्या है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो टाइम है ना, अब ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वो शब्दशः न लेकर उसका अर्थ सही समझें। कि जो लोग साधक हैं, जो लोग नॉर्मल जीवन में भी साधना कर रहे हैं, साधना का प्रयास करते हैं और सिद्धि प्राप्ति पर बैठे हैं, ये टाइम ऐसा है कि जब आप घर छोड़कर 6 महीने अगर कोई साधना करते हैं तो आपको वो सक्सेस मिलती है, क्योंकि चौथे भाव में आपका गुरु केतु का योग बनेगा, शिशुपाल योग बोलते हैं, मोक्ष योग, तो घर से दूर करेगा। सही कारण से अगर आप करेंगे और सही कारण से अगर आप फोकस होकर उस चीज़ को करने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा उसमें। अब ये साल पैसों के हिसाब से कैसा है वृषभ लग्न के लिए, तो चातुर्मास में
चातुर्मास में धन योग के धन प्राप्ति के योग बनते हैं आप सभी के लिए। तो चातुर्मास में आप अपना कर्म अच्छा रखिए, श्रेष्ठ रखिए। आपको जो मिलता है दान पुण्य करना है। दान पुण्य भी कैसे करना है, क्या करना है, उसकी वो इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर या इंडिविजुअल पत्रिका के अनुसार बताया जाता है। अब जो सिद्धि पे बैठे हुए हैं, मतलब ये साल जो है, ये साल किसके लिए अच्छा है, कौन से साधकों के लिए अच्छा है? जो स्मशान साधक हैं, जो स्मशान साधना करते आए हैं, ठीक है, जो काशी मणिकर्णिका घाट पर बैठते हैं या ओंकारेश्वर में है, चाहे कितने भी जो भी शिवलिंग है, तुंगारेश्वर है मुंबई में, बहुत सारे ऐसे शिवजी के स्थान हैं जहाँ पर जो स्मशान घाट में है वो शिवलिंग है ना। तो जो लोग स्मशान साधना के लिए बैठे हुए हैं उनके लिए साल बहुत अच्छा है। क्या है? बहुत अच्छा सिद्धि कारक है। अब ये भी कहा जाता है, या जिस प्रकार से गणना होती है, कैलकुलेशन है, वो ये भी कहता है कि इससे ज़्यादा पावरफुल आपको साल नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु जिस प्रकार से एक योग बना हुआ है, गुरु केतु का योग आपके चौथे भाव में है और राहु आपके लिए दशम भाव में है, ठीक है। तो वो तांत्रिक कर्म होना, तांत्रिक बनना, उस दिशा में वो कर्म पूरा होता ही है, ठीक है। और पराक्रम का गुरु जो है और दशम का राहु, तो ये चंडाल का कॉम्बिनेशन जो षडाष्टक योग बनता है, क्योंकि पराक्रम गुरु का है परंतु कर्म किसका है? राहु का है, इसलिए स्मशान साधना, ठीक है। जो स्मशान साधक होंगे, जो तांत्रिक होंगे, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो निश्चित समझेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। अब हम बात करते हैं मेडिकल की। ये साल आपके लिए कैसा रहेगा हेल्थ वाइज? तो कोई भी बड़े बीमारियाँ नहीं दस्तक देती है इस समय, ये हम जनरल लेवल पे बात करते हैं। एक्चुअली इसका ऑपोजिट है कि जो बड़ी बीमारी से जूझ रहे होंगे वो इस साल ठीक हो जाएंगे, उनके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। ये वर्ष क्योर होने का है उनके लिए, ठीक है। जो लोग शिक्षण, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, समझना चाहते हैं कि 2026 एजुकेशन वाइज कैसा रहेगा, तो ये सो रहेगा, एवरेज रहेगा। इसके लिए इतना ही मान के चलना है कि हर बार मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। पूजा साधना कौन सी करनी चाहिए पूरे साल? तो शनि, कृष्ण और काली, इनका जप और इनकी साधना आपको करनी चाहिए। बहुत अच्छा सक्सेस, मानसिक शांति और केओटिक जो एक दिमाग में चलता है वो चीज़ नहीं रहेगी, ठीक है। अब प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एक यहाँ पे सूचना देना चाहूँगी कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है उन्होंने बुधवार को मांस मच्छी मतलब नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसी आहार नहीं लेना चाहिए। जितना हो सकता है कोशिश करिए कि जिस चीज़ से अभी जो समय है, स्पाइसी फूड है, मसालेदार है, वैसे भी अवॉइड करती होंगी, परंतु इस समय बिल्कुल अवॉइड करना ही चाहिए अगर आप लेकर आ रहे हैं तो। येलो, अब कौन सा रंग आपको ज़्यादा पहनना चाहिए ताकि आपका पूरा टाइम पीरियड बहुत अच्छा कट जाए? तो आप येलो पहन सकती हैं, ऑफ वाइट पहन सकती हैं, इवन अंडरगारमेंट्स भी आपको इसी रंग के पहनने चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी आपके बॉडी के लिए काफ़ी अच्छे प्रकार से सिंक्रोनाइज एनर्जी स्थापित करेगी, राइट। महादेव, जय मां कामाख्या।